अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं द लर्निंग पॉइंट पीके। यूट्यूब एसईओ की सीरीज़ सर्च एंड डिस्कवरी की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सब्सक्राइबर्स एंड सब्सक्रिप्शन टैब क्या है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली यूट्यूब ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी वीडियो को आप मिस ना करें। और इस सीरीज़ की इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लें ताकि इस सीरीज़ को अच्छी तरह फॉलो करके आप अपने चैनल की ग्रोथ को मज़ीद बेहतर तरीके से बढ़ा सकें और अपने दोस्त अहबाब की मदद भी कर सकें। सब्सक्राइबर्स बेसिकली वो व्यूवर्स होते हैं जिन्होंने आपको फॉलो करने के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब किया होता है, आपकी वीडियोस में दिलचस्पी ज़ाहिर की होती है और आपकी तरफ से मज़ीद वीडियोस को देखना चाह रहे होते हैं। और सब्सक्रिप्शन टैब यूट्यूब होम के ऊपर वो टैब होता है जिसके अंदर ये तमाम वीडियोस डिस्प्ले हो रही होती हैं। जब भी कोई व्यूवर यूट्यूब को विज़िट करता है तो जिस चैनल को उसने सब्सक्राइब किया होता है उनकी नई वीडियोज़ जो भी उन्होंने अपलोड की होती हैं वो इसी लिस्ट के सामने व्यूवर के सामने आ रही होती हैं। और व्यूवर ने अगर चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को क्लिक किया होता है तो जब भी आपकी तरफ से कोई नई वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका एक ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन यूज़र तक पहुंच जाता है। इनमें से बाज़ वीडियोस यूट्यूब होम के पेज पे भी आ रही होती हैं और सजेस्टेड वीडियोस की लिस्ट में भी आ रही होती हैं। इस सब्सक्रिप्शन का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए नंबर 1, जब आपकी वीडियो के अंदर बेहतरीन पार्ट चल रहा हो तो उस वक्त व्यूवर्स को अपना चैनल सब्सक्राइब करने का मैसेज दें। नंबर 2, व्यूवर्स को जेन्युइन तरीके से अपना चैनल सब्सक्राइब करने का बताएं और उनको बताएं कि कैसे उनकी सपोर्ट आपके चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकती है या किस तरह आपका कंटेंट वो दूसरे व्यूवर्स तक पहुंचा के उनकी मदद करने में रोल प्ले कर सकते हैं। आपके चैनल की एसईओ को बढ़ाने में यकीनन इन सब्सक्राइबर्स का बहुत अहम रोल होता है और इन सब्सक्राइबर्स को ये बात शुक्रिया के साथ बताने की ज़रूरत है। सब्सक्राइबर की तरफ से आपकी वीडियोस को देखना, शेयर करना, लाइक करना, उस पर कमेंट करना और सबसे बढ़ के आपके चैनल एनालिटिक्स के अंदर यूज़र रिटेंशन को बढ़ाने के लिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, मुकम्मल देखना आपके चैनल की एसईओ और आपके चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और ये सब्सक्राइबर्स ही हैं जिनकी वजह से आपकी नई अपलोड होने वाली वीडियो के एनालिटिक्स अच्छी या बुरी फिगर्स के साथ आपके चैनल या वीडियो की ग्रोथ को बढ़ा रहे होते हैं या फिर चैनल को स्टक कर देते हैं। वीडियोस और चैनल की एनालिटिक्स क्या है और किस तरह आप इनकी मदद से अपने चैनल का स्टेटस चेक करके अपने चैनल की एसईओ को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक मुकम्मल वीडियो चैनल एनालिटिक्स नाम से बनाई है। उस वीडियो को ज़रूर चेक करें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर जिस तरीके से मैंने चैनल एनालिटिक्स को डिस्क्राइब किया है यकीनन आपने इससे पहले इस तरीके से अपने चैनल के एनालिटिक्स को चेक नहीं किया होगा। नंबर 3, व्यूवर्स को आपकी नई अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बारे में बताएं और गाइड करें कि किस तरह आपकी नई वीडियोस को वो यूट्यूब होम पेज में, सजेस्टेड वीडियोस में या सब्सक्रिप्शन टैब के अंदर देख सकते हैं। नोटिफिकेशंस के बारे में मैंने अलग से एक मुकम्मल वीडियो बनाई है जो इसी सीरीज़ का हिस्सा है, उस वीडियो को भी लाजमी चेक करें। नंबर 4, चैनल एनालिटिक्स में चेक करें कि आपकी वीडियो या चैनल को ज़्यादा किस टाइम देखा जाता है, उसी टाइम की मुनासिबत से अपनी नई वीडियोस को अपलोड करें। नंबर 5, इस हवाले से ये बात ज़हन में रखें कि आपके सब्सक्राइबर्स की तादाद आपके वीडियोस के व्यूज़ से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी तमाम वीडियोस जो आपने अपलोड की हैं वो आपके तमाम सब्सक्राइबर्स ने देखी हों। नंबर 6, अपने आइडियाज़ और क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए वीडियोस की मुकम्मल कोई सीरीज़ बनाएं या किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियोस बनाएं जिनको आप एक से ज़्यादा एपिसोड्स के अंदर पब्लिश करें। नंबर 7, ये बात भी जहन में रखें कि आपकी वीडियोस को उन व्यूवर्स की तरफ से भी देखा जाता है जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, क्योंकि जो यूज़र्स या जो व्यूवर्स आपकी वीडियोस को सजेस्टेड वीडियोस या किसी दूसरे डायरेक्ट लिंक के थ्रू देखते हैं ज़रूरी नहीं होता कि उन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब भी किया हो। नंबर 8, अपने चैनल के एनालिटिक्स में चेक करते रहें कि आपके टोटल सब्सक्राइबर्स कितने हैं और आपकी वीडियोस को इन सब्सक्राइबर्स की तरफ से कितना वॉच टाइम और व्यूज़ मिले हैं, कितना वॉच टाइम और व्यूज़ आपको उन व्यूवर्स की तरफ से मिला है जो आपके सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, या अदर ट्रैफिक सोर्स की तरफ से आपको कितना वॉच टाइम और व्यूज़ मिले हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि आपके सब्सक्राइबर्स को यूट्यूब की तरफ से अनसब्सक्राइब भी कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सब फॉर सब जैसे ग्रुप्स में जाके कोई सब्सक्राइबर्स गेन किया हो या आपने कोई पेड सब्सक्राइबर्स अपने चैनल के साथ अटैच किए हों, तो यूट्यूब बेसिकली इस तरह का कुछ भी नहीं करता और आपके चैनल के किसी भी सब्सक्राइबर को वो अनसब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन ये बात जहन में रखने वाली है कि सब फॉर सब जैसे ग्रुप्स के थ्रू हासिल किए गए सब्सक्राइबर्स या पेड सब्सक्राइबर्स अगर आप अपने चैनल के साथ अटैच करते हैं और अपना वॉच टाइम पूरा करते हैं और सब्सक्राइबर्स के नंबर्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग आपके नंबर्स पूरे हो जाते हैं, लेकिन इन लॉन्ग टर्म्स इसका आपके चैनल को बहुत बड़ा लॉस होता है। सब फॉर सब के नुकसानात के बारे में अलग से एक मुकम्मल वीडियो मैंने बनाई है, उस वीडियो को ज़रूर चेक करें ताकि आपको सब फॉर सब के नुकसानात के बारे में डिटेल से पता चले। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। यूट्यूब एसईओ से रिलेटेड इस सीरीज़ की पिछली वीडियो, ट्रेंडिंग फीड या ऐसे अगली वीडियो नोटिफिकेशन को भी लाजमी चेक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें और अपने सवालात और कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।